तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देखे पहले वीडियो में हमने 16 नंबर का आपको बताया था संस्कृत, ठीक है। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चंस को हम अपने गेस करवाए थे, ठीक है, 10 का आंसर भी बताए थे, ठीक है। ओके, अब मेरी बात आ रही है कि 10 क्वेश्चंस में लड़का हल्ला ना करो, 10 क्वेश्चंस आज भी लेकर के आ गए हैं, बस 10 से 10 कितना हुआ, 20। इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से बिहार बोर्ड की इतनी हिम्मत नहीं है जो 8 क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। आप लोग के बुरा मत मानिएगा क्योंकि अभी क्लास में है ना। चलिए, तो 10 क्वेश्चन फिर लेकर के आए हैं, 10 10 कितना हुआ, 20, और इसी 20 में से 8 क्वेश्चन आपका हो गया, यानी 16 नंबर का। अगला आते हैं आपको अनुवाद सिखा करके, कौन कौन सा अनुवाद बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, और मैं आपको बोर्ड में से 25 क्वेश्चन देंगे अनुवाद के लिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 25, और वही 25 आपका अनुवाद बना लेना है, और उस पर थोड़ा सा ग्रामर भी बताएंगे कि अनुवाद अगर वो 25 नहीं आए तो फिर अलग से हम लोग अनुवाद कैसे बनाते हैं। अनुवाद बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा मात्र 3 वीडियो में, ओके। तो आई होप समझ में आपको आया होगा, थोड़ा सा बेसिक पढ़ते रहे ग्रामर का। तो चलिए, हमारा 16 नंबर कंप्लीट हुआ आज। आपको हमको थोड़ा सा थैंक यू कीजिए, और प्यारे स्टूडेंट्स मैं भी कहूंगा कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। आपके लिए मेहनत करता हूँ। पहला है वेदांत के नाम बताएं, शायद आपकी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन हम गेस करते हैं, ठीक है। वेदांत कितने हैं, 6 है, आपको ये मालूम होगा। कोई बता सकता है स्टूडेंट्स वेदांत कितने होते हैं? 6 होता है। कौन कौन सा होता है, कोई बताएगा? जल्दी बताओ भाई। देखो, कॉपी ना चौपट कहीं कॉपी। वेदांत कितने होते हैं? कौन कौन? ऐसे बोलोगे तो भूल जाओगे। शिक्षा कैसे बताए थे? शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, ऐसे याद रखेंगे तो चलो, बहुत सुंदर। वेरी गुड। नरक के कितने द्वार हैं? कौन कौन? काम, लोभ, क्रोध। काम, क्रोध और लोभ, चाहे काम, लोभ, क्रोध। वेरी गुड। चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? बहुत ही शोभनीय थी, सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। बट अशोक की जो काल में जो शोभनीय था, उससे कहीं बहुत ही वैभव क्या था, इस चंद्रगुप्त मौर्य में अधिक व्यवस्था वहां शोभनीय थी, ठीक है। मेरे बात समझो, बस इसका आंसर यही लिखेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, वो अशोक के बाद आया था। तो जब अशोक के बाद आया था तो वहां पाटलिपुत्र पटना की जो शोभा व्यवस्था हुई, धीरे धीरे का हो गई, बढ़ रही है। आज भी चले जाएं, अगर हमारे बिहार की राजधानी पटना में चले जाएं, पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है, ठीक है। तो वहां अब व्यवस्थाएं जो चल रही है, क्या आगे बढ़ रहा है कि पीछे? तो आगे बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अशोक की जो रक्षा व्यवस्थाएं थी पाटलिपुत्र में, अशोक के समय पाटलिपुत्र की, उससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में समृद्धि होने लगा, बढ़ गया, ओके। आइए चलते हैं। चलिए, कुल की रक्षा कैसी होती है? कुल की रक्षा हमारी प्यारे स्टूडेंट, चौथे नंबर क्वेश्चन से कि कुल की रक्षा कैसी होती है। आई होप समझ में आया होगा। कुल यानी खानदान, आप लोग समझते होंगे आपकी पूर्वजों की, तो आपकी गुण से होती है, और आपका सदा आचरण से होता है, आपका व्यवहार से होता है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि आपके गुण एवं व्यवहार से आपकी कुल की रक्षा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारी भारत भूमि कैसी है? तो हमारी भारत भूमि पुत्रवत्सला है। पुत्रवत्सला मतलब समझते हो, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग जन्म लेने वाले होते हैं, ओके। यहाँ जन्म लेते हैं, और ये बहुत ही भारत भूमि जो है, इस यहाँ देवतागण भी आने के लिए लोग तरसते रहते हैं, ऐसी हमारी भारत भूमि है। तो ये भारत की भूमि ऐसी हमारी है, पुत्रवत्सला है, और यहाँ की जो ना जात किया जाता है, ना धर्म किया जाता है, ना भेदभाव किया जाता है, इसीलिए यहाँ भगवान जन्म लेने के लिए भी तरसते रहते हैं। इतना आंसर इसका फाइनल लिखिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक से इसको देख लेंगे और आंसर इसका लिख लेंगे। आज के लिए बाय बाय, टाटा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? कोई बताएगा? स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, और समाज सुधारक होने के साथ साथ में स्त्रियों की पूजा का विरोधी, हाँ, मूर्ति पूजन के विरोधी थे, बाल विवाह का भी, 3 चीजें। अब 1 मिनट समझ लो, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो समाज सुधारक के साथ साथ विधवा और कौन सी के मूर्ति पूजन का विरोधी थे। तो उस सेवा का चीज करते थे, तो शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते थे, स्त्री शिक्षा पर, ठीक है। और विधवा नारी की जो विवाह कराना था ना, उन पर भी उनका क्या करते थे, समर्थन करते थे। याद हो गया? आगे चलते। क्या विरोध करते थे वो समझ लो। तो ये विरोध जो करते थे, मूर्ति पूजन का घोर उन्होंने विरोध किया। और किसकी विरोध किया था, कोई बताएगा? बताओ रे भाई, क्यों नहीं बताते हो? आप छोड़ो, उतना नहीं समझ में आया तो मेरे बात समझो। आगे शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो मैं इन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की, और वो क्या किया कि वेद की जो भी भाष्य है, भाषा जो संस्कृत भाषा में था, तो उनको वेद की जो भाष्य है ना, उनको क्या किया था इन्होंने, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों में उन्होंने अनुवाद किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ से किसी श्लोक को लिखें। आहा, बहुत सुंदर चैप्टर। नीति श्लोका पाठ जो है ना, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, और नीति श्लोका पाठ जो है उसके राइटर कौन है, यानी लेखक कौन है, वो भी देख लीजिएगा। हर चैप्टर का लेखक कौन है वो देख लीजिएगा, क्योंकि आपका 5 नंबर क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, ओके। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ कि आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो देगा वो आपको हिंदी में देता है, और जो पैराग्राफ छोड़ करके,
और जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है। ओके, तो आइए समझिए। कोई बताएगा नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, आगे चलते हैं। चलिए महर्षि करके कुछ है। महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति, बैर मतलब होता है आपका दुश्मनी, ठीक है। दुश्मनी आपकी शांति अगर करवानी है तो क्या करना पड़ेगा? उनके साथ मित्रता करना पड़ेगा, उनके साथ अच्छा भाव प्रकट करना पड़ेगा, तभी तो आपकी बैर की शक्ति होगी। महात्मा बुद्ध जानते हैं कितना 563 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग इतना समझे होंगे। तो ये महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की जो शांति हो प्रेम से होती है, मित्रता से होती है और आपके स्नेह भाव से होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत शांति प्रवृत्ति के थे। अगला बात आती है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? थोड़ा सा मिट कर गया है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? आई होप्स कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वसुधैव कुटुंबकम का हिंदी होता है संसार ही मेरा सब कुछ है, यानी परिवार है। तो संसार ही परिवार है, तो संसार में हम ना भेदभाव करेंगे, ना जाति प्रथा को रखेंगे, ना कुछ भी रखेंगे, और इस प्रकार से हम लोग ना किसी से कलह करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, ना लड़ाई करेंगे, और इस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम यानी संसार को अपना परिवार समझ करके हम शांति भाव से रह सकते हैं। चैप्टर में आपके लिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो था। अब मैं लेकर के आ रहा हूँ संस्कृत का अनुवाद, संस्कृत का अनुवाद, ठीक है। और अगर आप लोग व्याकरण ना देख रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएं और विभिन्न प्रकार के आप लोग वीडियो को देख लें। उसमें आपका लिंक शेयर किया गया है, उस लिंक पर आप लोग टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को आप लोग पॉज कर दे। आज के बाय बाय, टाटा।